नमस्कार साथियों। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और आज मैं समाजवासियों और देशवासियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज बात करने आया हूँ कि दोस्त, एक गांव में एक संत हुआ करते थे और वो संत भारी और बहुत ही हेवी और बहुत ही हाई थॉट प्रोसेस के संत थे। एक दिन वो ध्यान मुद्रा में थे और इसी के बीच में एक छाया नजर आई उनको गांव में जाती हुई। तो छाया नजर आई तो उस छाया को देखकर उन्होंने रोका और बोला कि तुम कौन हो? तो उसने बोला कि मैं मौत हूँ। तो उसने बोला तुम गांव में क्या कर रही हो, क्या लेने आई हो? तो उसने कहा कि मुझे आज्ञा मिली है, मैं 500 जनों को लेने आई हूँ। तो संत ने कहा कि 500 जनों की मौत? उन्होंने कहा हाँ, ऐसी कोई महामारी आने वाली है जिससे कि 500 जनों की मौत यहाँ से गांव से होगी। तो उस संत ने उसको मना किया परंतु वो कुछ कर नहीं पाया और उसी के बीच में वो मौत चली गई और वो छाया जो मौत रूपी आई थी वो चली गई। और उसको देखने के बाद कुछ समय में देखता है कि वो संत वहाँ पे महामारी फैली और लोगों की मौत होने लगी। 500 ही नहीं, 1000, 2000, 5000 और 10,000 तक लोग पहुँच गए। वो परेशान था संत कि क्या हो रहा है। आज दिन तक दुनिया में देखा कि लोग तो झूठ बोलते ही हैं पर मौत भी झूठ बोलने लग गई। वो परेशान होने लग गया। उसने कहा कि वही वहाँ रास्ते में बैठ गया कि जब भी मौत आएगी मैं उसको पूछूंगा जरूर। एक बार वो छाया रूपी मौत वापस आई तो उनको पूछा कि आज दिन तक सुना था कि इंसान झूठ बोलते हैं, तुम मौत होके भी झूठ बोलने लग गई? उसने कहा कैसे? तो उस संत ने कहा कि तुमने कहा कि 500 लोगों की मौत होगी पर तुम मीन्स इतने सारे हजारों लोगों की, 10,000 लोग तक तुमने मौत कर दी गांव में। तो उसने मौत ने कहा कि मैंने 10,000 लोगों की मौत नहीं की है, मैंने तो सिर्फ 500 लोगों की मौत की है। जो 9,500 लोग हैं वो डर के मारे मर गए हैं। वो डर से मर गए हैं कि ये 500 मौत कैसे हो रही है, उसकी वजह से मरे हैं। तो दोस्त, मैं आपको एक हकीकत बात, एक मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मर तो बहुत कुछ लोग रहे हैं इस महामारी में, कोरोना में, कोविड में, परंतु बहुत सारे लोग इस डर के मारे मरे जा रहे हैं। डर के मारे उनका मनोबल टूट रहा है। डर के मारे एक मनोवैज्ञानिक सच है कि किसी भी बीमारी का थोड़ा सा भी अपन उसके बारे में रोज डेली सोचने लग जाते हैं तो हमारा शरीर उस बीमारी के लक्षण पैदा कर देता है। और जब हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि जब किसी बीमारी का वो इलाज भी कर सकता है तो किसी बीमारी के बारे में बार बार सोचने से, बार बार नेगेटिव चीजें मन में लाने से वो अपने शरीर में बीमारी के लक्षण भी पैदा कर सकता है। वो बीमारी के लक्षण भी पैदा कर देता है। जब अपन बार बार न्यूज चैनल, बार बार टीवी के चैनल पर, बार बार व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, जहां जहां 10 जगह न्यूज़ों से पुष्टि करते हैं कि अरे यार क्या रियली ये आंकड़े सही है, क्या रियली ये डॉक्टर के ऐसा हुआ, क्या पीछे वाली कॉलोनी में ऐसा हुआ, क्या उस शहर में ऐसा हुआ, क्या उस कंट्री में ऐसा हो रहा है, क्या पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्या बार बार उन चीजों को, नेगेटिव चीजें सोचकर हमारा शरीर भी उसी अकॉर्डिंग काम करने लग जाता है कि और वो हकीकत में बदल जाता है। और फिर अपने को लगता है कि मेरा शरीर ऐसा ही हो गया, मुझे कहां से क्या बीमारी हो गई, वो क्या, ये क्या हो गया, हमें कभी यकीन नहीं था, हम बाहर नहीं गए फिर भी हमारे को ऐसे कैसे हो गया। और जब वो जाने अनजाने में कभी अनफॉर्चुनेटली किसी रिलेटिव के या किसी मिलने वाले के ऐसा हो जाता है तो उसके और वो मान्यता और प्रगाढ़ बन जाती है। और जब वो हॉस्पिटल का सिनेरियो देखता है कि वहां ऑक्सीजन के ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसको और ज्यादा थॉट में, मतलब एक पूरा अपना शरीर और अपनी बॉडी और अपनी मानसिक तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि अपना शरीर का तंत्र उसी हिसाब से काम करने लग जाता है। फिर हर लोगों में वही दिखता है। तो वो नेगेटिव साइकिल टूटती नहीं है और वो घर, परिवार में और समाज में नेगेटिविटी फैलती रहती है। तो दोस्त, आज से रियली अपने को एक संकल्प लेना है कि आज से कुछ दिनों के लिए न्यूज और चैनल अननेसेसरी बार बार देखना बंद कर देवें। कहीं शादी या फंक्शन में जाकर बार बार नेगेटिव बातें करना बंद कर दें। यहां तक कि किसी शादी और फंक्शन या कहीं पे भी भीड़ भाड़े इलाके में तभी जाएं जब आपको लगता है कि मेरे नहीं जाने से सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो ही जाएं, अदरवाइज आप नहीं जाएं। क्योंकि आप जाने से किसी न किसी को बीमारी का न्योता या तो घर लेके आते हैं या वह उस परिवार को दे के आते हैं। इसलिए कहीं पे भी नहीं जाएं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
ये महामारी आई है, महीना 2 महीना रहेगी, चली जाएगी, परंतु अपन माइंड से तो पॉजिटिव रहें। अगर ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये मन चाहे तो बार बार नेगेटिव चीजों को सोचकर अपने शरीर में, अपनी बॉडी में जहर पैदा कर देता है, और यही मन उसी को अपोजिट डायरेक्शन में सोचकर, पॉजिटिव सोच के अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार करता है, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का संचार करता है, जिससे अगर छोटी मोटी कोई चीज होने भी लगे अपनी बॉडी में तो वो भी ठीक कर देता है अपना शरीर। दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अपना शरीर मतलब हर दिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपनी बॉडी में अपने आप बिल्ड करता है और उसको ठीक कर देता है। अगर आपके यहां खरोंच चाहिए हाथ पे, तो वो खरोंच अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप उसको रिपेयर कर रही है। पर अपन जाने अनजाने में इतनी सारी न्यूज़ों का भंडार, नेगेटिव न्यूज़ों का भंडार लेकर अपने आप को नेगेटिव कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए अपने आप में एक सेल्फ टॉक करें कि मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मेरे साथ हमेशा ऊपर वाला मेरे साथ है, ऊपर वाला हमारे समाज के साथ है, हमारे देश के साथ है, ऊपर वाले ने हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रखा है, हमारे साथ सभी सुख शांति और खुशहाली ही होती है। हम चारों तरफ से हमारे शरीर में, हमारे समाज में, हमारे देश में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार हो रहा है। सकारात्मक ऊर्जा से आप जब ये बातें करते हो तब दूसरे को भी पॉजिटिव एनर्जी जाती है। भाई डर किस बात का? सतर्कता जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है कि आप हैंड वॉश बार बार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर बार बार यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मास्क प्रॉपर लगा रहे हैं कि लगा रहे हैं, क्वारंटाइन और कोविड के जो नियम का पालन पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो बात तो सतर्कता है जो रखनी है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना है। पर बार बार डर से उस बीमारी को और ज्यादा मत बनाओ, घर परिवार को परेशान ना करो, समाज को परेशान ना करो, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी है एक नागरिक होते हुए कि अपन घर में, समाज में और देश में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में या कहीं पे भी किसी से टेलीफोनिक बात करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें कि अंधेरा भी है, निकल जाएगा और एक नया सवेरा आएगा। महीने 2 महीने की बात है, थोड़ा सा राइट वे में पालन करने की बात है, थोड़े दिन की बात है दोस्त। रियली घर पे रहते हुए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, गर्म पानी का यूज करना, विटामिन सी, ओमेगा 3, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब लेते रहें, इन सब का यूज करें। ये जब लेते हैं तो आप बहुत निरोगी काया और एकदम मस्त पॉजिटिव सोच वाले रहते हैं और अपने को दूर दूर तक, अपने घर परिवार समाज में ये बीमारियां दूर रहती है जब अपन इतनी पॉजिटिविटी अपन घर में और समाज में रखते हैं। तो बहुत सारे जनों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर निरोगी काया कैसे रह जाए, इम्यूनिटी को कैसे अच्छा किया जाए, किस तरह से फूड सप्लीमेंट और कैसे आयुर्वेदिक चीजें लेकर निरोगी काया रखा जाए। तो मैं उनको ऊपर वाले ने दी हुई कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं उनको सजेस्ट भी करता हूं, बताता भी हूं कि भाई आप इस तरह से पॉजिटिव विचारधारा में रहो और ऐसे पॉजिटिव आप मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, और ये सब बताते हैं और थैंक्स गॉड कि वो अच्छे भी हो जाते हैं। तो दोस्त आपको भी एक एज ए पॉजिटिव मैसेज अपने समाज में, घर परिवार में और देश में फैलाना पड़ेगा, तभी जाता काम होगा। अकेली सरकारें और अकेला कोई तंत्र कोई काम नहीं कर सकता, अपने को भी इन्वॉल्व होकर अपने जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। यस, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी और अपन एक नए समाज को तैयार कर सकते हैं, नए समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का बहाव कर सकते हैं। अपने यंगस्टर की जिम्मेदारी है, अपने हर नागरिक की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। आपका प्रहलाद सिंह राव, उदयपुर, राजस्थान से।